है ना। तो मर्दों को चाहिए कि उस तरफ ना जाएं, औरतों को चाहिए कि इधर ना आए, और अगर बीच में पर्दा हो जाता तो और अच्छा था, बीच में अगर पर्दा हो जाता तो और अच्छा था। लेकिन अब मैं यहीं से चलता हूं, मर्द और औरतें अब जरा गौर करें, मर्द इन पे क्या जरूरी है। फिर मर्द उसका बाप भी है, उसकी माँ भी है, भाई भी, बहन भी, चचा ताऊ खालू मामू, तमाम रिश्तेदार। ऐसे ही मेरी बहन, उसका भी माँ बाप, भाई बहन, चचा ताऊ खालू मामू। मगर अब सवाल ये उठता है, जरा पूछो मर्द हैं, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके चचा का ज्यादा हक है, इस पे किसी का हक है कि नहीं? अगर है तो किसका? चचा का ज्यादा, मामू का ज्यादा, खालू का ज्यादा, माँ का ज्यादा, बाप का ज्यादा। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? अब किसी मौलाना से मत पूछो, किसी आलिम से मत पूछो, बल्कि किससे पूछना है? शरीयत मुस्तफा इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता, मर्दों पर इतने लोग खड़े, इतने भाई यहां पर आए हैं, अपने गिरबान में कुछ बातें डाल के ले जाना। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? सुनो, इस्लाम से पूछो तो इस्लाम ये बताता है, बेटे से ज्यादा हक, बेटी से ज्यादा हक, चचा से ज्यादा हक, चचा चाची से ज्यादा हक, भाई से ज्यादा हक, बहन से ज्यादा हक। मर्दों पर बीबी से ज्यादा हक, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका? बोलो, माँ और बाप का। अब मुझे पता नहीं आपके क्या हालात हैं, सब अपने अपने गिरेबान में झांकना, मैं तो बता करके चलूंगा। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का। अब गिरेबान में झांक करके देखो, जितना बीबी का ख्याल रखते हो उतना माँ का रखते हो या नहीं? जितना बेटी और बेटे का ख्याल रखते हो उतना बाप का रखते हो या नहीं रखते हो? ये आपको ख्याल करना होगा। ओ मेरी बहनें, आप भी आई हो तो आप भी जरा सुनो, औरतों पर जरा पूछो सबसे ज्यादा किसका है? तो औरतों के पास भी उनकी माँ भी है, उनके बाप भी है, उनके भाई, उनकी बहन, उनके चचा ताऊ खालू मामू। ओ मेरी बहन सुन ले, शादी के बाद औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। किसका? बोलो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, और औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा उसके शौहर का होता। अब मेरी बहनों, आपको भी देखना पड़ेगा कि आप अपनी माँ का कहना मान रही हो या शौहर का कहना मान रही हो, माँ बाप के कहने पे चल रही हो या शौहर के कहने पे चल रही हो। इस्लाम ये बताता है, ओ मेरी बहनों सुनो, इस्लाम ये बताता है कि औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये जितनी आई हैं ये तो इजाजत लेके आई होंगी, अब खुद देखना पड़ेगा। और यहीं पर नहीं, किसी उर्स में चले जाओ, मजार पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ,
मगर मैं इतना जरूर कहूंगा, औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। ओ मेरी बहन जरा सुन ले, एक हदीस का मफहूम बताओ। नबी फरमाते हैं एक औरत वो है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाए, रोजा रखे फिर भी जन्नत में ना जाए, कुरान की तिलावत करे फिर भी जन्नत में ना जाए, अच्छे काम करे फिर भी जन्नत में ना जाएगी। वो कौन सी औरत है? वो औरत है जो अपने शौहर का कहना नहीं मानती, अपने शौहर को जलील करती है, अपने शौहर को नाराज कर देती है, अपने शौहर से लड़ती है। इतना लड़ाई, इतनी लड़ाई, रात को शौहर का बिस्तर अलग और बीवी का बिस्तर अलग है। तो नबी फरमाते ऐसी औरत जो शौहर को नाराज कर दे, उसका नबी भी उससे नाराज और उसका खुदा भी उससे नाराज है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मर्दों का एक हदीस का मफहूम बताऊं, नबी ने फरमाया कुछ नमाजी ऐसे होंगे जिनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा, कुछ रोजेदार ऐसे होंगे जिनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन नमाजी कौन हाजी होंगे? तो नबी फरमाते वो मर्द होंगे जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों के तमाचा मारते हैं, अपनी बीवियों के बेकसूर उन पे डंडा पकड़ते हैं, जूता चप्पल मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, बिचारी पे जुल्म करते हैं, ताना करते हैं, तोहमत लगाते हैं, ऐब लगाते हैं, बीबी को सताते हैं। नबी फरमाते ऐसा शौहर अगर नमाजी हो तब भी उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। आज के लोगों का मैं नाम ही नहीं लेता, समझ में आ रही नहीं? अब मैंने बुनियाद डाल दी है, जरा अपने आप को देखना पड़ेगा। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मार बाप का है। अब जरा थोड़ा औलाद पर, औलाद के हुकूक आते, किसके आते हैं बोलो? यहां पर आज हम बड़ी आसानी से छुट जाते। औलाद की तरबियत करना माँ बाप पर जरूरी, समझ रहे मेरी बात? औलाद की तरबियत माँ बाप पर जरूरी है, मगर गिरेबान में झांक करके देखो कितने लोग तरबियत कर रहे हैं। अगर तरबियत करते होते तो तुम्हारे बच्चों के बाल फिल्मों जैसे नहीं होते, तुम्हारे बच्चों के चलने का ढंग फिल्मों जैसा नहीं होता, तुम्हारे बच्चों के खाने का ढंग फिल्मों जैसा नहीं होता, तुम्हारे बच्चों के पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा नहीं होता। तुम्हारे बच्चे अगर चलते और खाते तो उनके खाने की अदा बोलती नबी नबी, उनके पीने की अदा बोलती नबी नबी, उनके पहनने ओढ़ने की अदा बोलती नबी नबी। ये हुसैन तो नहीं बनता मगर गुलाम हुसैन जरूर बन जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तरबियत का असर देखो। और जरा थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा गहराई में चल रहा हूं। यहां पर इतनी मेरी बहनें बैठी हैं और कम से कम 100 मुसलमान यहां पर हैं, मगर इनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा, जवान बच्चियों पे मोबाइल, 15-15 साल के लड़के लड़कियों पे मोबाइल। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि हमने अपनी बेटी को जो मोबाइल दिया, इसे मोबाइल की क्या जरूरत? देख लो रास्ते में धक्के मारती फिर रही है, देख लो बेटियों के हालात। तुम्हें क्या पता, तुम तो यहां रह रहे हो, हिंदुस्तान में उलमा घूमते, कितनी लड़कियां गैर मुस्लिमों से टच हो गई, कितनी लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के घर से निकल गई।
इतनी माए हैं ये, इतनी माए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जवान बेटियों पे मोबाइल है, ओ मेरी बहन तूने मोबाइल अपनी बेटी को क्यों दिया? क्या तेरी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, तेरी बेटी का कारखाना चल रहा, तेरी बेटी के ट्रक चल रहे, हवाई जहाज चल रहा है, बसें चल रही है, मुझे बता दे क्या चल रहा है? बेटी पे मोबाइल की क्या जरूरत है? अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, लैपटॉप रखे, टैबलेट रखे, मोबाइल रखे, ठीक है। मगर आज शादी में देख लेना, शादी में अगर 50 लड़कियां होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, दुपट्टा नहीं संभालेगी, मोबाइल संभालेगी वो। ये है मां बाप की तरबियत। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बचा रहे हो क्या? बोलो। अभी कोई शायर एक शेर पढ़ देता, कोई नारा लगा दे कूद, जैसे बड़ा जन्नती और खड़े खड़े मूत के आया। सिर्फ एक नारा लगाया और हम जन्नती हो गए साहब। 2 नारे लगाए हम जन्नती हो गए। ईशा की नमाज का पता नहीं, फजर का पता नहीं, जोहर का पता नहीं, असर का पता नहीं। यही वजह है कि कोई मौलाना आएगा तो नमाज को कहेगा अच्छी बातों के हुड़दंगी करके चलो, उल्टा सीधा करके चलो। और खैर यहां तो अल्लाह का फजल है, वरना बाज जलसों में तो बिल्कुल गानों के ढंग पे नाते पड़ी जा रही हैं, गानों के ढंग पे। आधे नौजवान नात सुन के नहीं झूम रहे, उसकी धुन सुन के झूम रहे हैं। उनके ये मुड्ढे मटक रहे हैं, उनके हाथ कूद रहे हैं, उनके कूले मटक रहे हैं, गाने की धुन सुन के, गाने का ढंग सुन के। और हम लोग समझ रहे हैं, शायर समझ रहे हैं कि मेरी नात बड़ी जम रही है साहब। कब्र में बहुत जमेगी, जब मुनकर नकीर आएंगे तो इतना मारा जाएगा, बढ़िया करके जमा देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस मां बाप से, आज जो बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर गया, रे तू तो माँ है, तू तो बाप है, जरा मुझे बता बेटी के सर पे दुपट्टा क्यों नहीं है? तुम देख लेना, बीबी जहां मेला लगा हुआ आते जाते, पहले पुरानी औरतें अपने चेहरा छुपाती थी, अब तो कपड़े दिखा रही है, अपना चेहरा दिखा रही है, अपना जिस्म दिखा रही है। जब तक जिस्म न दिखेगा इसके कलेजे को ठंडक न मिलेगी। ऐसे हालात हो गए, न मां को पता है न बाप। कोई मां ऐसी नहीं है जिसको पता ना हो मेरी बेटी मोबाइल पे किससे बातें कर रही है। रात के 11 बजे मोबाइल पे चैटिंग हो रही है, सेटिंग हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे इतने इतने बड़े घूरों पे पड़े हुए मोबाइल चला रहे हैं, अब्बा को कोई परवाह नहीं है, अम्मा को कोई परवाह नहीं। क्या तुमसे हिसाबो किताब नहीं होगा? मुफ्ती साहब किबला बैठे, मुनाजिर अहले सुन्नत बैठे, और भी उलमा बैठे। अगर हदीस गलत पढ़ूंगा तो ये बड़े बड़े उलमा मुझे पकड़ लेंगे, मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। और अगर सही पढ़ूंगा तो तस्दीक होगी। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदै वद्दयूस व रजुलतुल लिसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत के 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। सलासा ला यदखुलूनल जन्नह। और नबी अगर जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई शायर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। और अल्लाह माफ फरमाए, पीरों की तो दुनिया आधी से ज्यादा खराब है। बाज पीर तो इतना बड़ा कमबख्त है कि सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में इसी पीर की पिटाई होगी। टांगे फैला दी और औरतों से पांव दबा रहा, औरतें पांव दबाते दबाते उसका गोश्त पुलपुला कर रही है। वो करामत के चक्कर में है और दोनों पिटेंगे। ये मुरीदा भी कब्र में पिटेगी और ये पीर भी पिटेगा।
बेशक हक। ना इसे जोहर का पता, ना असर का पता, ना मगरिब का पता। 10-10 अंगूठी पहन ली, कंठे पहन लो, फुर्राटे मार रहे हैं। तुम समझ रहे हो बड़ा पहुंचा हुआ मियाँ है ये, बड़ा पहुंचा हुआ पेड़ है, इतना पहुंचा हुआ है, इतना पीछा पहुंचा हुआ, इसके चक्कर में रहोगे तुम भी कब्रिस्तान में पिटोगे। ऐसे हालात नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। और अगर नबी जिसको मना फरमा दे तो कोई माई का लाल नहीं ले जा सकता। और मैं तो ये कहता हूं अगर नबी जिसको मना कर देना तो उसकी नमाजें भी उसे जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे भी जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात भी, जलसा, उसकी तकरीर, नात, कुछ भी जन्नत में नहीं ले जा सकती अगर नबी जिसको रोक दे तो। नबी जिसको मना कर दे उसको कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। कितने लोग हैं बोलो, कितनी किस्म के बोलो प्यारे? अगर इजाजत हो तो बता दो। नंबर 1, लोग ना जन्नतियों को टटोलते हैं। मैंने वो हदीस पढ़ ली कि पता तो चले यार हम कितने पानी में। कौन जन्नत में नहीं जाएगा? नबी फरमाते अला कुल वालिदै, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। हम आते हमारे लोग के चलो ये सैयद साहब हैं, लोग हाथ चूमते, इन लोगों को चूमते, उन लोगों को चूमते, बुजुर्गों को चूम ले। तुमने अदब किया, चलो वो अपनी जगह, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मगर एक बात बता दूं प्यारे, एक बात बता दूं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, कितने ही पीरों के हाथ चूम लियो, एक भी तुम्हारा चूमना काम नहीं आ सकता जब तक अगर माँ बाप नाराज। असली चीज छोड़ दिए। नबी फरमाते अला कुल वालिदै, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने जो हदीस पढ़ी है ना, इस जुमले के लिए पढ़ी है। और नबी फरमाते कौन नहीं जा सकता? नंबर 2, वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता? बोलो प्यारे, बोलो। दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आप समझ रहे हो कि ये दयूस पता नहीं कहां का रहने वाला, ये कौन है, कौन से गांव का, किसका नाम है? अगर इजाजत हो तो इस दयूस को बताऊं ये कौन है? तुम फिर अपने गिरेबान में झांकियो। मेरी बहनें भी सुन ले, भाई भी सुन ले। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां हमारा घूम रही है और वो उनके चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां हमारा बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कानों में एयरफोन लगा करके मोबाइल में गाने सुन रही है और बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां अपने घरों से निकल के चली गई और शरीयत मुस्तफा की धज्जियां बखेर रही है, पर्दे का पता नहीं है, बेहयाई के दर पे उतर आई है, चुटियां लहरा रही है, जिनके बाल दिखाई दे रहे हैं, जिनके गले दिखाई दे रहे हैं, जिनकी आस्तीनें चढ़ी पड़ी है, जो बेपर्दा घूम रही है, उनके चालो चलन से अगर माँ बाप राजी है तो ये माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। वो माँ बाप जरा समझ ले, देख ले तेरी बेटी मेले में कहीं बेपर्दा तो नहीं घूम रही है, बगैर दुपट्टे के तो नहीं घूम रही है, मोबाइल चला चला करके फैशनीले कपड़े पहन के शादियों में बेपर्दा तो नहीं है। जरा देख ले, तुझे देखना होगा। अगर बेपर्दा है तो तू दयूस है, उसके चालो चलन से राजी है तो दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
दयूस शौहर भी है, तवज्जो रखना, शौहर भी है। कौन शौहर? वो शौहर जो अपनी बीवी को डेकोरेशन करा करके मेलों ठेलों में बेपर्दा घुमा रहा है, जी गैर लड़कों से हाथ मिलवा रहा है, जिसकी बीबी गैर मर्दों से बातें कर रही है, जिसकी बीबी बेपर्दा घूम रही है, कोई पर्दा नहीं कर रही है, उसका चालो चलन फिल्मों जैसा है, बेहयाई के दर पे उतर आई है और वो शौहर उससे राजी है, तो वो शौहर भी दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। जी पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? जो माँ बाप को सताता है, नंबर एक वही तो था ना, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, जिसके माँ बाप जिससे नाराज होते हैं उसका नबी भी उससे नाराज होता है, उसका खुदा भी उससे नाराज होता है, और जिसके नबी नाराज, जिसका खुदा नाराज, उसकी दुनिया भी बेकार है, उसकी आखिरत भी बेकार है। चलो जरा एक तारीखी वर्क की तरफ तुम्हें ले चलो प्यारो, तुम्हें याद आ जाएगा केरला की सरजमीन पे चलो, एक जगह कासरकोड है, वहां पर एक अल्लाह वाले का मजार शरीफ है जिनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार है। बाज लोगों ने कहा ये सहाबी है, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं ये ताबई है। आला हजरत भी इसी तरफ गए हैं कि ताबई है, हजरत मालिक बिन दीनार है। जरा तवज्जो रखना, हजरत मालिक बिन दीनार की मां जिंदा है लेकिन अभी बुजुर्ग है। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी मां की बड़ी खिदमत करते हैं, अपनी मां की बड़ी खिदमत करते हैं। अल्लाह अल्लाह मां की खिदमत कर रहे हैं। एक दिन मां ने कहा ओ बेटे मालिक जरा सुनो, ओ मेरे लाल सुनो, ओ मेरे दिल के टुकड़े सुनो, मेरा हज को दिल चाह रहा है, चलो बेटा हज को चल रहे हैं, चलो बेटा हज का इरादा कर लो। हजरत मालिक बिन दीनार बोले मां ठीक है चलो हज को चलते हैं। अब दोनों मां बेटे हज को चल देते हैं। पैदल का रास्ता है, हवाई जहाज का दौर नहीं था, पैदल चल देते हैं। दोनों मां बेटे जा रहे हैं लेकिन 10-20 कदम चलते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार पीछे हटके अपनी मां के कदमों का बोसा देते हैं। मां कहती है मेरे लाल तुम मेरे पांव क्यों चूम रहे हो? हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मां मेरी जन्नत आपके कदमों के नीचे है, पांवों का बोसा देता हूं, ऐसा लगता है कि जन्नत की चौखट चूम रहा हूं। अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे हैं। मां हर हर कदम पे दुआएं दे रही है। अरे ये मां दुआएं दे रही है। हजरत मालिक बिन दीनार चलते चले जा रहे हैं। जैसे ही मक्का शरीफ पहुंचते हैं, हज में पहुंचते हैं, हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा मक्का शरीफ में लोग तवाफ कर रहे हैं। खाने काबा का तवाफ करने वाले तवाफ कर रहे हैं, जमजम शरीफ पी रहे हैं, कुछ लोग सही कर रहे हैं, सफा मरवा की दौड़ यानी सही कर रहे हैं, कुछ लोग हल्क कर रहे हैं यानी सर मुड़ा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुछ लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, सारे लोग इबादत में लगे हुए हैं, कुछ नमाजें पढ़े हुए हैं, दुनिया को भूल चुके हैं। इनकी जमीन होगी मगर जमीन को भूले बैठे हैं, इनकी दुकान होगी मगर दुकान को भूले बैठे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मौला परवरदिगार आलम ये इतने लोग हैं अपने अपने अंदाज में तेरी इबादत कर रहे हैं, ऐ अल्लाह बड़ी बड़ी दूर से आए हैं, परवरदिगार तूने इनके हज को कबूल कर लिया होगा। हजरत मालिक बिन दीनार कहते मौला तूने इनके हज को कबूल कर लिया होगा। लेकिन जैसे ही शाम होती है हजरत मालिक बिन दीनार सोते हैं तो ख्वाब आता है, ख्वाब में आता है ओ मालिक बिन दीनार सुनो मिनकुम का लफ्ज था, तुम में से एक बंदा मेरा ऐसा है, तुम में से एक बंदा ऐसा है
जिसके मैंने हज को कबूल नहीं किया। अरे तुम में से एक बंदा है जिसके हज को कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार रोने लगे, हजरत मालिक बिन दीनार तड़पने लगे, जैसे ही आंख खुली तड़पने लगे और अपनी माँ की बारगाह में आ गए और कहने लगे, माँ माँ कहीं मैं ही तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं हुआ। माँ तुम मुझसे राजी हो ना, माँ तुम मुझे माफ कर दो ना, माँ कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। हजरत मालिक बिन दीनार की माँ कहती है, ओ मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जाने, मेरे प्यारे बेटे, मैं तो दुआ करती हूँ मौला परवरदिगार, परवरदिगार मेरे जैसा बेटा हर एक माँ को अता फरमाए। बेटा मैं तुमसे राजी हूँ। माँ मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा, कहा मेरे लाल तुम नहीं हो सकते हो, जिसका हज कबूल ना हुआ हो वो कोई और होगा। लेकिन हजरत मालिक बिन दीनार दिन भर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, रोते रहे। जब शाम हो जाती है, शाम को जब सोते हैं तो फिर ख्वाब आता है, ऐ मालिक बिन दीनार तुम रात भर रोते रहे, मैंने हज को कबूल नहीं किया। अरे मैंने तो नमाज भी कबूल नहीं की। तुम में से एक बंदा ऐसा है जिसकी मैंने नमाज कबूल नहीं की, जिसका मैंने रोजा कबूल नहीं किया, जिसकी मैंने कोई इबादत काबिल कबूल नहीं की। ओ लोगों कौन ऐसा गुनाहगार है जिसकी नमाजें कबूल नहीं है, जिसके रोजे कबूल नहीं है, जिसकी ज़कात कबूल नहीं है, जिसका हज कबूल नहीं है। हजरत मालिक बिन दीनार रोकर फिर रो जाते हैं और रोकर के माँ की बारगाह में आ गए, माँ मैं बर्बाद हो गया, माँ मैं हलाक हो गया। माँ कहा बेटा क्या बात है? कहा माँ मामला ऐसा है, मैंने आज रात ख्वाब में फिर देखा, अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब आया, ओ मालिक बिन दीनार मैंने तुम्हारे हज तो हज किसी के रोजे को भी कबूल नहीं किया। तुम में से एक बंदा वो है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। माँ वो बंदा मैं ही तो नहीं हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी माँ के कदमों पर रो दिए, माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने सीने से लगाया और कहा मौला मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे के ख्वाब को वाज़ेह कर दे, मेरे ख्वाब के बेटे को खोल दे। अम्मा की दुआ जरा देखो, अम्मा की दुआ रंग लाती है। जैसे ही रात को मालिक बिन दीनार सोए तो ख्वाब आ जाता है, ओ मालिक बिन दीनार तुम रोते रहे, तुम रोते रहे, जिसकी नमाजें कबूल नहीं है वो तुम नहीं हो, जिसके रोजे कबूल नहीं है वो तुम नहीं हो, जिसका हज और ज़कात कबूल नहीं है वो तुम नहीं हो। फिर कौन है? ख्वाब में बताया गया एक अल्लाह का बंदा हज को आया है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। वो है जिसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। हजरत मालिक बिन दीनार की आंख खुल गई, कहा माँ तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। वो बंदा है जो मोहम्मद बिन हारून है, जिसकी ना नमाज कबूल है, जिसका ना रोजा कबूल है। अम्मा कहती है मेरे लाल वो कितना बड़ा डकैत होगा, वो कितना बड़ा जानी होगा, वो कितना बड़ा शराबी होगा, वो कितना बड़ा बदकार होगा, वो कितना बड़ा गुनाहगार होगा, वो कितना बड़ा सियाकार होगा। कहा मौला, कहा बेटा उसने पता नहीं कौन सा गुनाह किया होगा, मेरे लाल जा करके बता दे और जा उसको ढूंढ ले और तलाश ले और जा करके उससे तौबा करा दे। हजरत मालिक बिन दीनार जहन में बसाए हुए थे कि बहुत बड़ा डकैत गुंडा होगा, बहुत बड़ा शराबी अज्वारी होगा। ऐ लोगों जरा सुनो, वो कौन था, उसके पास कौन सा गुनाह था? आज हमारे पास भी वो गुनाह हो जाता है। आज 10% लोग ऐसे हैं जो उस गुनाह को करते हैं, फिर नमाजें पढ़ते हैं नमाजें नहीं होती, रोजे रखते हैं रोजे नहीं होते, हज करते हैं हज नहीं होता, ज़कात देते हैं ज़कात नहीं होती। वो कौन सा गुनाह है जरा सुनाओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार अब तलाशने लगे, हजरत मालिक बिन दीनार ढूंढने लगे। लोगों से पूछा ये बताओ तुम में से मोहम्मद बिन हारून कौन है, खुरासान के रहने वाले कौन है? एक काफिला मिल जाता है, खुरासान के रहने वाले हम हैं। कहा ये बताओ तुम में मोहम्मद बिन हारून है कोई? सारे लोग कहने लगे हाँ हाँ मोहम्मद बिन हारून है, एक बंदा है मोहम्मद बिन हारून। अब ये डरते डरते पूछ रहे हैं बताओ क्या वो डकैत है, क्या वो शराबी है, कितना बड़ा गुनाहगार है?
लोग कहते अपनी जबान बंद करो, अपने मुंह को बंद करो। अरे तुम उसे डकैत बता रहे हो, तुम शराबी बता रहे हो, तुम ज्वारी बता रहे हो। अगर आज के दौर में नमाजी देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देखो। आज के दौर में अगर हाजी देखना हो तो मोहम्मद बिन हारून को देखो। आज के दौर में अगर सखी देखना हो तो मोहम्मद बिन हारून को देखो। आज के दौर में अगर मुत्तकी और परहेजगार देखना हो तो मोहम्मद बिन हारून को देखो। सारे लोग एक जबान होकर के कहने लगे, अगर चलता फिरता आज के दौर में तुम्हें माथे की आंखों से अगर किसी वली को देखना है तो वो मोहम्मद बिन हारून को देखो। उन जैसी नमाजें किसी के पास नहीं है। तो ये तो और चक्कर में पड़ गए। या अल्लाह, उसका तो एक सजदा भी कबूल नहीं है। अरे वो कौन है जो इतना बड़ा नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, मगर उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार जब उसके पास गए तो वो नमाजें पढ़ रहा था, वो सजदे में था, नमाज पर नमाज पढ़ता चला जा रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी माँ के पास आ गए, माँ से इजाजत ले ली। आज रात जब उसकी कुटी पर पहुंच गए, जब उसकी झोपड़ी पर पहुंच गए, हजरत मालिक बिन दीनार वहां पर पहुंचे तो वो मोहम्मद बिन हारून पूरी रात अल्लाह की इबादत करता रहा, पूरी रात नमाज पढ़ता रहा, पूरी रात इबादत में रहा। फजर से थोड़ी पहले जब इबादत से फारिग हुआ, उसने देखा कि मालिक बिन दीनार खड़े हुए हैं। यहाँ करके कहने लगता है, ऐ अल्लाह के बंदे तुम क्यों खड़े हो? तुम्हें क्या हाजत है? बोलो मुझसे क्या जरूरत है? मुझे क्या चाहते हो? तुम्हें कोई हाजत हो तो बोलो, अभी पूरी करूंगा। ये हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे, मेरा नाम मालिक बिन दीनार है, तुम खुरासान के रहने वाले हो? कहा जी खुरासान का रहने वाला हो। कहा तुम्हारा नाम मोहम्मद है? कहा जी मेरा नाम मोहम्मद है। कहा तुम्हारे बाप का नाम हारून है? कहा जी मेरे बाप का नाम हारून है। बात बताओ, बात क्या है? मालिक बिन दीनार कहने लगे, तुम्हारी नमाज़ें मैं देखता हूं, तुम्हारा तकवा मैं देखता हूं तो रश्क होता है, मगर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा एक सजदा भी कबूल नहीं है, तुम्हारा एक रोजा भी कबूल नहीं है, तुम्हारी इबादत कोई भी कबूल नहीं है। जब इतना सुना, मोहम्मद बिन हारून की आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद बिन हारून रोने लगे, इतना रोए, सिसकियां और हिचकियां लेने लगे, सिसकियां बन जाती हैं और रोने लगे, कहने लगे, हाँ भाई मुझे पता है मालिक बिन दीनार, मुझे पता है मेरा एक सजदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, मेरी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। कहा तुम्हें पता है तो फिर तुम्हें गुनाह का भी पता होगा, तुम्हें जुर्म का भी पता होगा, तुमने कौन सी खता की है, कौन सा जुर्म किया है, कौन सा गुनाह किया है। मालिक बिन दीनार ने जब कहा तो मोहम्मद बिन हारून बोले, हाँ हाँ मुझे अपने गुनाह का पता है, मुझे अपने जुर्म का पता है, मुझे अपनी खता का पता है। कहा जरा बयान करो। अब मोहम्मद बिन हारून रो करके बैठ जाते हैं, कहते हैं भाई जरा मेरी ज़बानी मेरी कहानी सुन लो, अगर इजाजत हो तो बता दूं क्या गुनाह था। बोलो सुनना चाहते हो या नहीं चाहते हो? हजरत मालिक बिन दीनार बोले बताओ। मोहम्मद बिन हारून बोले सुनो भाई, मेरा बाप बहुत गरीब था, मेरा टूटा फूटा छप्पर था, मेरा मकान बना हुआ नहीं था, मेरी माँ बड़ी शरीफ थी। जब मैं पेट में था, अपनी माँ के पेट में था, मेरे बाप का इंतकाल हो जाता है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरी माँ मेरे चचा के पास गई, मगर मेरे चचा ने सहारा ना दिया, मेरे ताऊओं के पास गई, मेरे ताऊ भी सहारा ना बने, मेरी माँ का कोई पुरसाने हाल ना था, मगर मेरी माँ दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांज के गुजारा करती रही, दूसरी औरतों के यहाँ पे झाड़ू पोछा करती रही, मेरी माँ दूसरी औरतों के यहाँ कपड़े धो कर उसे जो रुपया पैसा
मिलता था उससे गुजर बसर करती थी। मैं अपनी माँ के पेट में था। मेरी माँ बताती है जब मैं पैदा हुआ उस वक्त मेरा मकान टूटा फूटा था, मगर मेरे गांव में गुंडा रहता था जिसकी नजर मेरी माँ के ऊपर पड़ जाती है वो मेरी माँ पे गलत नजर डाले हुए था। वो ये चाहता था कि किसी तरीके से इसकी इज्जत लूट लूं, किसी तरीके से इसके साथ गलत हरकत में मुलव्विस हो जाओ। आप समझ गए होंगे उसकी क्या नियत थी। मगर मोहम्मद बिन हारून रोते जा रहे, कहते जा रहे, मेरी माँ ने अपना चेहरा तो चेहरा अपना पल्लू तक नहीं दिखाया। ओ मेरी बहनों सुन लो, इस्लाम की शहजादियां ऐसी होती हैं। आज तुम अपना जिस्म दिखा के चल रही हो, आज तुम अपनी चुटियां लहरा के चल रही हो, आज तुम अपने बाल दिखा के चल रही हो। जरा देखो इस्लाम की शहजादी को। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे मेरी माँ ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, वो गुंडा मेरी माँ के पीछे रहा लेकिन मेरी माँ ने कभी मौका ना दिया। वो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ जब मैं दूध पी रहा था, जब मैं दूध पीता था, जब मैं छोटा सा था। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ ने मुझे बताया एक दिन ऐसा हुआ सुबह से लेकर के दोपहर तक बारिश होती रही, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, गांव में पूरे में पानी भर गया, मेरे मकान में घुटनों घुटनों पानी हो जाता है। मेरी माँ मुझे सीने से लगा करके मेरा छप्पर टपकने लगा, मेरा छप्पर चुचियाने लगा, मेरे छप्पर से पानी आने लगा। जरा देखो इस माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला होगा। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ मुझे सीने से लगा करके कभी इस कोने में खड़ी हो जाती है, कभी इस कोने में खड़ी हो जाती है। मेरी माँ मुझे बचाती रही भीगने से, लेकिन जब दोपहर का टाइम हुआ अब बादल गरज रहा है, बिल्कुल खटाटोप काली अंधेरी छा जाती है, बादल बिल्कुल छा जाता है। दिन में ऐसा होता है जैसे रात होने लगती है, जैसे ही बारिश होती है बादल बिल्कुल छाया हुआ था और बिजली कड़क रही थी। मोहम्मद बिन हारून बोले उस डकैत को, उस गुंडे को मौका मिला और वो मेरी माँ के घर में घुस जाता है, मेरी माँ की इज्जत लूटने के लिए घर में आ जाता है। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ उसे देख करके मुझे लेके कोने में छुप जाती है, मगर जैसे ही कोने में छुपी फिर मेरी माँ ने मुझे चारपाई पे लिटा दिया और खुद छुप जाती है ताकि उस गुंडे के हाथ में ना पड़ जाऊं। अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ का ये आलम था। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ एक बकरी की तरह चारे हाथ पांवों से चल के बारिश में भीगती हुई दरवाजे पे पहुंच जाती है, उस गुंडे से बच करके जंगल का रुख करती है। लेकिन जैसे मेरी याद आती है, जैसे मेरी ममता भड़क उठती है, मेरी माँ ने मेरी वजह से कदम आगे नहीं बढ़ाया। मेरी माँ चुपके से फिर घर में वापस आ गई, एक बकरी की तरह चलती हुई आई। ओ नौजवानों तुम्हें क्या पता है, अरे इस माँ ने तुम्हें कैसे पाला है, 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है। आज तू अपनी माँ को आंखें दिखाता है, आज तू अपने बाप को आंखें दिखाता है, आज तू बंबई चला गया, आज तू दिल्ली चला गया, आज तू गोवा चला गया, आज तू चेन्नई चला गया, आज तू मद्रास चला गया, आज तू सिक्किम वगैरह चला गया, आज तू 4 पैसे कमाने लगा। तेरा बाप अब बाप नहीं रहा, तेरी माँ माँ नहीं रही, अब तेरे बाप की तेरे सामने नहीं चलती है। इसी बाप को देख, इसने हल जोत के तुझे पाला है, छप्पर में तेरी माँ ने तुझे पैदा किया है। अरे अगर पेट में एक रात में पथरी होती है तो तुझे बर्दाश्त नहीं होता। तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा है। अपनी माँ से जरा पूछ। ओ मेरी बहन, ओ छोटी छोटी बच्ची हो, 15 साल की बच्ची, 20 साल से पहले की बच्ची, अगर माँ इसको डांट देती है तो ये अपनी माँ को आंखें दिखाती है। हरगिज अपनी माँ को आंखें मत दिखाना। मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, अरे तेरी माँ ने तुझे बड़ी मुश्किल से पाला है, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफें उठाई है, तुझे क्या पता है। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे मेरी माँ बकरी की तरह चलती हुई घर में आ जाती है और मुझको मेरी माँ ने बगल में दबा लिया और
और मेरे मुंह को भी दबा लिया ताकि मेरी आवाज ना निकल पाए, मैं चीख ना पाऊं। मेरी माँ एक हाथ से सीने पे लगा करके और बारिश में भीगती हुई जंगल को निकल जाती है। अल्लाह अल्लाह, आज शाम का टाइम है, अरे जंगल में जानवर भी है, मगर इस माँ ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, इस माँ ने अपनी औलाद को नहीं छोड़ा। तू कैसा बेटा है, अपनी बीवी को लेकर अपनी माँ को छोड़ देता है, अपने बाप को छोड़ के अलग हो जाता है। अरे तीन जिसके बेटे हो, तेरी माँ तरस रही है, तेरा बाप तरस रहा है, बीवी के तू 10-10 जोड़ी कपड़े बनाता है, 2-2 साड़ियां लाता है, 3-3 4-4 साड़ियां लाता है, अपनी माँ की एक साड़ी नहीं ला सकता, अपने बाप की एक लुंगी नहीं ला सकता। अरे तेरी बीवी के सर में दर्द हो जाए 2-2 डॉक्टर बदल देता है, तेरी माँ ठोकरे खा रही है, तू अपनी माँ को चश्मा नहीं बनवा के दे सकता, तू अपनी माँ को खांसी की दवा नहीं पिला सकता। अरे मैं ये नहीं कहता तू बीबी को मार दे, बीबी का हक अदा कर, लेकिन माँ का भी हक अदा कर, बीबी का हक अदा कर, लेकिन बाप का भी हक अदा कर। जरा सुन ले मोहम्मद बिन हारून क्या कहते हैं, कहते हैं मेरी माँ रात भर जंगल में खड़ी रही, मेरी माँ पूरी भीग जाती है, मगर मेरी माँ ने दुपट्टे से मुझे ढक लिया और अपने सीने से लगा लिया। पूरी रात मेरी माँ खड़ी रही, मेरी माँ को बुखार आ गया, मेरी माँ कपकपाने लगी, मेरी माँ के होठ नीले पड़ गए, मेरी माँ कांपने लगी। वो लड़की, वो औरत पूरी रात भीगती रही, लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। इस माँ से पूछो तुम्हारी माँ, ओ बच्ची ओ, आज जो तुम अपनी माँ को आंखें दिखाती हो, इस माँ से पूछ तेरी गलती है। ओ बच्चों सुनो, तुम्हारी गलती है, तुमने बिस्तर पे पेशाब किया था, मगर इस माँ ने अपनी चादर की तय बना करके बिस्तर पे रख के खुद लेटती है गीले में, मगर अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है। आज तुम उसका ये सिला दे रहे हो। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ रात भर खड़ी रही, इधर जानवर बोलते थे, उस माँ का कलेजा दहल जाता था, सांप कीड़े बोलते थे, उस माँ का कलेजा दहल जाता था, मगर मोहम्मद बिन हारून की माँ अपने बेटे को सीने से लगाते खड़ी रही, पूरी रात खड़ी रही, उस गुंडे से बच के खड़ी रही। जब सुबह हो गया, जब धूप निकल आई, अब इसके पांव आगे को नहीं बढ़ते हैं। ये माँ अपने बेटे को लेकर के बुखार की हालत में है, ये माँ कपकपा रही है, पूरी रात ये माँ भीग चुकी है, और ये माँ अपने बेटे को लेके घर आ जाती है। चारपाई पे बेटे को रख के ये माँ जब चारपाई पे गिरती है, अल्लाह अल्लाह, ये माँ बेहोश हो जाती है। अब सुबह से लेकर के दोपहर तक ये माँ बेहोश पड़ी है। कोई इतना भी नहीं है जो आधा चम्मच पानी पिला दे, मगर क्या पता है, अरे जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसको कोई नहीं मार सकता। तभी तो किसी ने कहा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की दोपहर तक बेहोश रही, अल्लाह ने सूरज की तपिश को तेज कर दिया, अल्लाह ने बला तेज कर दिया। जैसे ही उस लड़की की आंखों पे, उस लड़की के चेहरे पे, उस लड़की के जिस्म पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जब सूरज की शुआओं से उस लड़की का जिस्म गर्म पड़ता है, तभी होश में आ जाती है। लड़की उठ के बैठ जाती है, अपने बेटे को उठा के सीने से लगा लेती है। मोहम्मद बिन हारून अपनी कहानी बताते जा रहे और रोते जा रहे और कह रहे, सुनो 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 मालिक बिन दीनार, अभी यहीं तक नहीं, अब मेरी माँ मुझे मुसल्ले के सामने रख लेती है, नमाजें पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है और कह रही, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को गुर्बत से बचा देना, मेरे बेटे को गरीबी से बचा देना, मेरे बेटे को गरीबी से बचा देना। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा,
मोहम्मद बिन हारून कहने लगे मैं बड़ा होने लगा, मेरी माँ ने मुझे बकरी लेके दे दी, उस बकरी में इतनी बरकतें हुई, उस जानवर में इतनी बरकतें हुई, मेरी बकरियां ही बकरियां हो गई, गांव में सबसे ज्यादा मालदार मैं हो जाता हूं। अब लोगों में मेरी बात चलने लगी, मैं लोगों का फैसला करने लगा, लोगों की पंचायत करने लगा, मैं लोगों की अदालत घर में अपने लगाने लगा, मैं हक फैसला करता था। लोगों में ये बात उड़ गई, उस बेवा का बेटा मोहम्मद बिन हारून जिसका नाम है वो हक फैसला करता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अब ये सुनने की बात है, एक दिन क्या हुआ, मोहम्मद बिन हारून बोले एक बेवा के घर में एक गुंडा घुस गया, उसकी इज्जत पे हाथ डालने लगा, उसके कपड़े नोचने लगा, उसकी इज्जत नीलाम करने लगा। जब इतना कहा मोहम्मद बिन हारून बोले वो इज्जत वो बेवा औरत ने अपनी चप्पल निकाली और निकालने के बाद उसके 2-3 चप्पल मार के दरवाजे के बाहर कर दिया। उसे गुस्सा आ गया, उसने कसम खा ली मैं तेरी बेइज्जती करूंगा, तुझे जानवर पे बिठा के तेरा जुलूस निकालूंगा। उसने बड़े बड़े गुंडों को कब्जे में ले लिया और बड़े बड़े शराबियों को कब्जे में ले लिया, रुपये पैसे देकर के अपनी तरफ कर लिया। 3-4 गुंडों को उस बेवा के घर में उसने दाखिल कर दिया, उसके कपड़े फाड़ के उनको पकड़वा दिया। जैसे ही पकड़वाया अब गांव में ऐलान हो गया, पूछा तुम क्या कर रहे हो? वो गुंडे बोले ये औरत हमें जिस्म बेचती है, ये औरत हमारे साथ गलत हरकत करती है, ये औरत हमसे पैसे लेके अपने जिस्म को इस्तेमाल कराती है। जब इतना कहा सारे लोग कहने लगे इसके बाल मूंड दो, इसकी चुटिया काट दो, इसका मुंह काला कर दो, इसके गले में जूतों चप्पल का हार डाल के पूरे गांव में घुमा दो। कहा सुबह को होगा ये काम, मगर मोहम्मद बिन हारून के बारे में बताया पहले वो फैसला करेंगे। मोहम्मद बिन हारून का फैसला भी बाकी था। इतने में वो बेवा औरत मोहम्मद बिन हारून की मां के पास आ गई और कहने लगी बहन मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे बेटे के हाथ है, या तो मेरी इज्जत बचा ले या फिर मेरी चुटिया कटवा ले, क्योंकि तुम भी बेवा हो। जब इतना कहा मोहम्मद बिन हारून की मां कहने लगी मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया है, कभी भी फैसला गलत नहीं करेगा, जाओ तुम्हारे हक में फैसला होगा। अब मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी मां ने मुझसे कहा बेटा उस बेवा के हक में फैसला करना, अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए मगर आज बेवा का बेटा एक तरफ रहेगा, उस बेवा की इज्जत पलटने नहीं देगा, उस बेवा की इज्जत नीलाम होने नहीं देगा, उस बेवा की चुटिया कटने नहीं देगा। कहा मां ठीक है। सुबह जब हो जाती है इस मां ने तंदूर जला लिया, इस मां ने तंदूर जलाया और जलाने के बाद कहा मेरे लाल जाओ, आज मैं तुम्हें रोटी बाद में खिलाऊंगी, जब तक मैं तंदूर गर्म कर रही हूं जाओ जल्दी चले जाओ, तुम उस बेवा का फैसला करो। मां पहले मुझे खाना खिला दो ना। मां बोली नहीं नहीं आज बाद में खाना खिलाऊंगी, अपने बेटे को गरम गरम रोटी खिलाऊंगी, मैं तंदूर गरम कर रही हूं जा। जैसे ही मोहम्मद बिन हारून पहुंचे उन लोगों ने उन पे दबाव डालना चाहा मगर मोहम्मद बिन हारून कब्जे में नहीं आए, किसी के दबाव को कबूल नहीं किया। इतने में उन लोगों ने शराब पिला दी, पानी के बहाने से मोहम्मद बिन हारून को शराब पिला दी। अल्लाह अल्लाह जब शराब पिलाई है मोहम्मद बिन हारून ने फैसला गलत कर दिया, शराब के नशे में फैसला गलत हो गया। बेवा की अब चुटिया कटने का नंबर आ गया, बेवा का सर मूंडने का नंबर आ गया। जैसे ही मामला इतना बड़ा, अब मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी मां को जब पता चला तो मेरी मां अपने सीने पे हाथ रख के बैठ गई, अपने बाल पकड़ने लगी, कहने लगी या अल्लाह तू मुझे मेरा बेटा ना देता, ऐ अल्लाह मुझे बांझ रख देता, मुझे ऐसा बेटा ना देता। इतने में मोहम्मद बिन हारून बोले मैं घर में आ गया, मेरी मां मुझे चिपट गई, मैंने कहा मां मुझे खाना खिला दो, लेकिन मां कहने लगी ओ नालायक बेटे अगर मुझे पता होता तो मैं तेरी गर्दन पे पांव रख के तुझे मार देती, मैं तुझे कभी नहीं पालती, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे जन्म नहीं देती, मैं जहर खा के तुझे मार देती, खुद भी मर जाती, मुझे पता नहीं था तू इतना नालायक निकलेगा। ओ बेटे
अरे मेरे घर से निकल जा, अगर तू मेरे सामने रहा तो या तो मैं जल जाऊंगी या तुझे जला दूंगी। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे, मेरी माँ मुझ पे भड़कने लगी, मेरी माँ नाराज हो गई, मुझे चिपट गई और धक्के मार के निकालने लगी। मैंने अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए और पकड़ने के बाद कहा, माँ तू गैर औरत के चक्कर में अपने बेटे को निकाल रही है, वो भी मैं अकेला बेटा हूँ। ये माँ कहने लगी, ओ तुझे कसम है, अरे बोल, मुझे अगर पता होता तो मैं तुझे हरगिज पालती नहीं। उस रात में मैं पूरी रात वहां पे पड़ कर वहां पे तुझे सीने से लगाए खड़ी रही, पूरी रात में तड़पती रही, पूरी रात में तुझे लिए भीगती रही, मगर तुझे भीगने नहीं दिया। मुझे पता होता तो पेड़ की जड़ से तुझे दबा के मार देती, मैं पलट के नहीं आती, मगर तूने ऐसा क्यों किया? निकल जा। अरे मुझे मां मत कहना। मोहम्मद बिन हारून रो के बोले, ओ मालिक बिन दीनार, मुझे गुस्सा आ गया, मेरी माँ फालतू इतना भड़क रही है, फालतू इतना बोल रही है,